हाँ, हड़बड़ाहट में नहीं है, ऐसा था हाँ। कि दरअसल बाजार काफ़ी टाइट हो गई। जी जी जिस भाव के सूखे आलू नहीं बिक रहे तो उस भाव के जब आलू नहीं था तो गीले आलू लोगों को बिक गए। बिल्कुल। हमने अपने सारे व्यापारियों को मना कर दिया भैया जी जी कि गीला आलू कोई भी लोड न करना। गीले की वजह से सूखे में भी दबाव आया। दवा। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आशीष राजपूत और आप देख रहे हैं अपना टॉप भारत। किसान भाइयों, इस समय मौजूद है चकरपुर मंडी कानपुर में। आपको हम बताने का प्रयास करें किसान भाइयों, राम किशोर सुधीर कुमार गुप्ता कंपनी पर इस समय हम आ चुके हैं। यहाँ की बात करते हैं तो किसान भाइयों, भैया के पास आज गीला आलू बहुत आया है और भैया ही नहीं, पूरे मंडी की बात करते हैं तो पूरे मंडी में आज गीला आलू 80% के आसपास आया हुआ है। फिलहाल की आप देखें, तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको तस्वीरों में ज़्यादातर गीला आलू आपको देखने को मिल रहा होगा और छट्टा से लेकर के गुल्ला और बीजा सभी प्रकार के जो आलू हैं किसान भाइयों, गीले आलू की मात्रा ज़्यादातर देखने को मिल रही है, जिससे कि आज चकरपुर मंडी में आलू की आमदनी ज़्यादा है और गीला आलू किसान भाइयों 80% होने के बाद किसान भाइयों चकरपुर मंडी में आलू के भाव में 1 रुपये का दबाव देखने को मिल रहा है शाम टाइम का समय। और बात करें किसान भाइयों तो बिक्री भी आज सुस्त है। कारण अगर बात करेंगे तो कारण यही है कि गीला आलू आया हुआ है और गीले के साथ साथ किसान भाइयों उसकी डिमांड कम है। कम डिमांड होने के बाद किसान भाइयों बिक्री थोड़ी सुस्त है। आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार आपको जो भी लाट देखने को मिल रही है, देखिए ये भी गीला है, ये भी गीला है और ये भी गीला है। आगे जो भी आलू आपको देखने मिल रहे हैं सारे गीले आलू हैं। फिलहाल की बात करें तो आज के दिन मंडी में आवक क्या रही है और आवक के साथ साथ किसान भाइयों आज आलू के रेट क्या रहे हैं, भैया जी से जानकारी लेंगे। हमारे साथ में भैया जी ऑनर महोदय मौजूद हैं। तो बिक्री में आज बड़ा जो है सुस्ती देखने को मिली है। आज देखते थे इससे पहले जो पिछला वाला सप्ताह था या फिर सब त्यौहार के भोर वाला अगर टाइम देखते हैं, सोमवार को भी अच्छी खासी बिक्री हुई है। हालांकि उस दिन जो है आमदनी थोड़ी कम थी, लेकिन आज आमदनी जो है त्यौहार के बाद 100 गाड़ी के आसपास आई है और बिक्री आज उस हिसाब से नहीं देखने को मिल रही। कारण क्या कहेंगे? उसका कारण ये है आशीष जी कि मार्केट में जो भी आलू आया है जी वो 80% आलू गीला है। 80% आलू गीला है, बिल्कुल। ये तो आपने बिल्कुल राइट बात बताई है। तो भैया गीले आलू के कारण कह सकते हैं बिक्री कम हाँ, है। गीले आलू की वजह से आगे डिमांड नहीं है जी और उसकी वजह से आलू में अप डाउन जो देखने को मिला है जी। जैसे सोमवार को बढ़िया सुपर गीले गुल्ले हमने बेचे थे 12 से 12.5 रुपए के गीले। हाँ, और वही गुल्ले आज हमको बेचने पड़े सुपर क्वालिटी के 11 रुपए के जी और एवरेज गुल्ले 10 रुपए। 10 रुपये। भैया एक लाट आपने गुल्ला में एक बढ़िया सुपर रेट में बेची है और वो वाला भी रेट बता दीजिए, क्योंकि एक्स्ट्रा सुपर शायद कोई आ गई। हाँ, वो दरअसल हम बताना इसलिए नहीं चाहते हैं जी जी कि आदमी उस बात को केवल देखता है, क्वालिटी नहीं देखता। बिल्कुल बिल्कुल, वो एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी हाँ, थी। वो हमने 12 रुपए की दी। 12 रुपये बेचा था। और भैया जैसे अब सूखा आलू अगर जैसे मान लेते हैं अपने यहाँ लगभग जो है सारी लाटें जो हमने देखी हैं करीबन 90% आलू जो है गीला आलू था। हाँ, गीला है। तो भैया बिक्री अपनी कितने फाइनल हो चुकी है अभी तक अगर देखें? देखो अपनी लगभग में सूखी गाड़ी एक आई तो वो तो करीब करीब फाइनल हो गई है। हाँ, और एक गाड़ी गीली फाइनल हो गई है हमारी जी। और एक गाड़ी में से 2-2.5 गोटा बिक गए होंगे जी। तो लगभग हमारे यहाँ में मान के चलो करीब 60% आलू में बेच चुके। 60% बिक गया। अब भैया आज अगर बिक्री इतनी मतलब सुस्त ना होती तो अब तक निपट गया हमारे होता। पास कुछ न रहता। हाँ, क्योंकि 10 ही बजे जो है धुआं उड़ जाता है दुकान पे। हमारे पास कुछ नहीं रहता, हमारा सब क्लियर हो जाए। बिल्कुल। लेकिन हमारा प्रयास यही रहेगा जी जी कि शाम तक कम ज़्यादा रेट जो भी बिके आलू को बेच बाच के निकल जाए। बिल्कुल राइट बात है। और हमने अपने सारे व्यापारियों को मना कर दिया भैया जी जी कि गीला आलू कोई भी लोड न करना। हमारी 2 गाड़ियाँ लोड होने जा रही थी, मैंने टेलीफोन करके उन्हें मना किया जी कि भाई हमारे पास गीला न भेजना। अगर और कोई आड़ती मंगाना चाहता है तो आप भेज सकते हैं जी, क्योंकि उसमें नुकसान होगा लंबा। आप बिल्कुल। हाँ, ये बात है। देखिए क्योंकि किसान या आड़ती अगर मान लो कि दोनों लोगों का चोली दामन का खेल है और देखते हैं तब आड़ती लोगों को भी डिमांड के अनुसार यहाँ मंडी का अपडेट भी देना चाहिए। जैसे कि आपने कि अपने व्यापारी भाइयों को मना किया कि भैया आप गीले आलू की जो है अभी डिमांड खत्म है, तो आप सूखा आलू ज़्यादातर भेजिए, क्योंकि यहाँ पर आएंगे तो क्या फ़ायदा रेट कम बिके। नहीं, उल्टा सीधा आलू बिके क्या मतलब, एक गाड़ी में 50,000 1 लाख रुपया घटेगा। बिल्कुल बिल्कुल राइट बात है, क्योंकि वहाँ से तो अपना आलू क्वालिटीदार भेजेगा लेकिन यहाँ डिमांड ही नहीं है तो बिकेगा क्या? बिल्कुल राइट बात है। तो दादा जैसे गीले में और सूखे में अंतर और कितना रहेगा भाव में?
अब ये देखो गीले की वजह से सूखे में भी दबाव आया है। दबाव आ गया, बिल्कुल राइट बात है। अगर सूखा आलू वैसे बिका था 13 रुपए, आज उसकी मैक्सिमम पोजीशन 12 रुपए मान के चलो। बिल्कुल, क्योंकि जब आलू डिमांडेबल नहीं आता है तो हमें लगता है व्यापारी मंडियों से रिमूवल हो जाता है और वो थोड़ा आना कम बंद कर देता है, उसका रुझान थोड़ा कम हो जाता है। अब यहीं अगर सूखा आलू आता तो हमें लगता है डाउन की जगह अप होता है। हाँ, अप होता है। अब बढ़ी उड़ जाता है रेट। बिल्कुल राइट बात है। तो दादा अगर देखें तो 1 रुपए का अंतर है, 1 से 1.5 रुपया किलो दबाव है। हाँ, 1 से 1.5 रुपए का सूखा और गीले में भी अंतर है और बल्कि 1 रुपए का दबाव भी है। थोड़ा और फर्क रहा, उसका रीजन एक है कि जैसे छठ पूजा हुई है। जी जी जी। तो छठ पूजा में बिहारी लोग 2 दिन काम नहीं करते। बिल्कुल राइट बात है। थोड़ा उसका भी असर देखने को अपना दीपावली और उनके लिए जो छठ पूजा है वो तो बिल्कुल राइट बात है। और अपने यहाँ भी अब बहुत सारे लोग जो है उस पर त्योहार मनाने लग गए हैं। दादा आज देखते हैं जैसे चिप्सोना आलू वगैरह के अभी तक जो रेट था वो काफ़ी पीछे चल रहा था और राशन का आलू है बढ़िया खाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस समय पोजीशन उसकी क्या है? चिप्सोना की पोजीशन मजबूत 14-15 रुपये मान, 14-15 रुपये। बाकी एक्स्ट्रा सुपर एक आध लाटें 16 में बिकी हैं और अब लग रहा है कि थोड़ा बहुत जो सुधार उसमें आता रहेगा। हाँ, चिप्सोना में आता रहेगा। हाँ बिल्कुल। अच्छा दादा जैसे समय अगर बात करें तो समय अभी किसान भाइयों के पास 1 महीना तो लगभग अभी पूरा है। वो तो पूरा महीना है, आलू सही से 15 दिसंबर से आएगा। अब दादा आलू के आंकड़े क्या कह रहे हैं? जैसे अभी तक बहुत सारे किसान जो थे अभी भी कई किसान ऐसे हैं जो घबराए हुए हैं कि भैया, लेकिन अब जो है आंकड़े गलत नहीं देखने को मिल रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि भैया आलू जो है इज्जत सम्मान से बिक जाएगा। देखो आशीष जी, पोजीशन ये मान के चलो कि आलू में जो भय पहले था जी जी वो खत्म हो गया और आज ये मार्केट में दबाव केवल दिख रहा है जी, ये गीले आलू कारण दिख रहा है। बिल्कुल। बाकी पोजीशन ये माने चलो इन्हीं रेटों में आलू 50 पैसा 1 रुपया नीचे ऊपर जी, यही मजार चलती रहेगी, बिकता रहेगा। और जैसे ये है कि चिप्सोना आलू अभी तक थोड़ा पीछे था, अब 13-14 में बिक रहा था और अब वो भी थोड़ा उछल के ऊपर आया है तो अब जो है उसमें थोड़ा सम्मान मिल गया उसको भी। दादा हाईलैंड और सिंदूरी की पोजीशन क्या है? सिंदूरी पोजीशन है बढ़िया, सिंदूरी 16 रुपये से लेके 18 रुपये तक जी जी, और हाईलैंड की पोजीशन 17 से लेके 19 रुपये। 19 रुपये। तो मतलब अगर छट्टा वाला हाईलैंड है तो सिंदूरी का निकल गया आगे। हाँ। बिल्कुल। तो और हमें लगता है कि हाईलैंड आलू जो है इस समय मंडी में बहुत कम भी आ रहा है। हाँ, कम है। तो डिमांड ज़्यादा है उसकी बराबर। दादा अब बात करते हैं बीजा की, तो सफ़ेद और लाल में बीजा में देखने को मिल रहा है कि भैया दबाव थोड़ा बहुत ज़्यादा देखने को दबाव मिल रहा है। बीजा में भी आ गया है। हाँ। सूखा बीजा बिका है सफ़ेद का 9 रुपये का जी, गीले बीजा की डिमांड नहीं है। बिल्कुल। और लाल बीजा की पोजीशन वही 16 रुपये से लेके 17 रुपये तक मान के चलो, जो 18-19 हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा दादा अगर बात करते हैं जैसे डिमांड थोड़ी कम हुई है बीजा में, क्या कारण कह सकते हैं कि बारिश से जो चारों तरफ हाँ, उससे थोड़ा फर्क है। थोड़ा फर्क है। तो लगभग जो है 40% किसानों ने जी ऐसे क्षेत्र हैं जो रुक गए हैं, वो अभी जो है बिजाई नहीं हो पा रही है। अच्छा अगर बात करें तो दादा जैसे मौसम खुलने के बाद क्या लगता है दोबारा थोड़ा डिमांड बनेगा या फिर? अब बीजा की डिमांड ज़्यादा नहीं बन पाएगी, ज़्यादा नहीं बन क्योंकि पाएगी। समय कम होता जा रहा है। हाँ, क्योंकि बीजा वाला जो है समय जितना था वो लगभग निपट गया है। हाँ बिल्कुल राइट बात है। भैया सिंदूरी वगैरह वो कंचन वगैरह क्या रेट है? कंचन की पोजीशन 15-17। 15-17। हाइब्रिड में जैसे 36-97 वगैरह उसकी क्या रेट है? हाइब्रिड की पोजीशन मान के चलो 10 रुपये से लेके 12 रुपये। 12 रुपये। दादा अपने पास ये आलू आया हुआ है, ये देखिए छट्टा पड़ा हुआ है, हाइब्रिड में है और गीला आलू है, इसकी क्या रेट रहेंगे? ये गीला हमने दिया है 11 रुपये का। 11 रुपये। अच्छा ये सूखा होता तो 12 रुपये प्लस जाता? 12 साढ़े 12 जाता, 13 जा सकता था। 13 भी जा सकता था क्योंकि क्वालिटी है, लेकिन गीले की वजह से रेट कम हो गया। श्रीनाथ की भैया क्या पोजीशन है? श्रीनाथ की पोजीशन माने चलो 16-17 रुपये, 17 रुपये वो माने चलो शुगर फ्री जी, और सादा वाली 15 रुपये। 15 रुपये सादा। अब लगभग जो है किसानों को इस समय अगर जो सोच समझ के कदम उठाना है वो क्या कदम है? अगर देखें तो निकासी भी कोल्ड स्टोरेज में ठीक ठाक है, निकासी पे मतलब किसान बिल्कुल भी ना घबराए। और क्या है कि किसान जो है गीला आलू ज़बरदस्त भेजना पड़ा हुआ है, मतलब गीला आलू किसान ना ही भेजे, यही हमारा संदेश है। गीला आलू भेजेगा तो मार्केट कटेगी यहाँ पे। सूखा आलू अगर भेजेगा तो सूखा आलू इज्जत से बिकता रहेगा। दादा जैसे गीला आलू भेजने जो किसान ज़्यादातर मतलब भेजने की कोशिश कर रहा है और मंडी में आ भी रहा है, वो रिजल्ट भी दिख रहा है, बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में गीला आलू आ रहा है। हमें लगता है कि किसान जो है ज़्यादा हड़बड़ाहट में है इस समय कि भैया आलू निकालो। किसान हड़बड़ाहट में नहीं है, ऐसा था कि दरअसल बाजार काफ़ी टाइट हो गई। जी जी, जिस भाव के सूखे आलू नहीं बिक रहे तो उस भाव के आलू नहीं था तो गीले आलू लोगों के बिक गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आदमी ने ये सोचा कि हमारा गीला ही उस रेट बिक रहा है तो हम क्यों सुखाने के चक्कर में पड़े। बिल्कुल, इसलिए गीला आलू मार्केट में ज़्यादा आ गया, आड़तियों ने मंगाया भी और व्यापारियों ने भेजा भी। दादा अब ये है कि जो रेट इस समय जो आलू छट्टा लेकर के और जो गुल्ला भी अगर देखते हैं
तो अब वो रेट मिलने लग गए हैं किसानों को जो खेतों में मिल रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इस रेट में किसानों को जो है थोड़ा सहारा मिल गया है और थोड़े आंसू भी पुछ गए हैं। तो लगभग जो है किसानों को निकालना भी चाहिए, नहीं, अब निकालना चाहिए, अब रोकना नहीं चाहिए। रोकने की क्योंकि भाई संभावना, देखो नया अगर आलू आ गया हाँ, तो नए फिर पता ये नहीं लगता, आज देखोगे 5,000 कट्टा, कल देखो 15,000 कट्टा और परसों देखो 50,000 कट्टा। बिल्कुल। दादा अगर बात करें जैसे नया आलू आने की संभावना क्या लग रही है, कब तक जो है? देखो छुरपुर आलू तो 20 तारीख को आ जाएगा, 20 तारीख को आ जाएगा। हाँ, लेकिन उससे कोई फर्क खास नहीं पड़ेगा, फिर ब्रेक हो जाएगा। हाँ, 20 नवंबर वाला वो चटनी तरीके से निकल जाएगा, वो कोई मतलब नहीं। फिर जो सही से आलू आ जाए वो 10 तारीख से आए, दिसंबर को आ जाएगा। अच्छा दादा, जैसे पोजीशन क्या लग रही है कि स्टार्टिंग में शुरुआत क्या रहने वाली है? नहीं, उस आलू को कोई आंकड़ा अभी नहीं। कोई आंकड़ा नहीं है, मतलब अगर बात करें तो 1500 रुपये क्विंटल के आसपास तो जो है आराम से खुलने वाला है, क्योंकि इस रेट ये आलू का इससे 2-4 रुपये ऊपर। हाँ, ये आलू का पोजीशन सही हो गया है, इसके कारण जो है उसका भी थोड़ा बहुत सुधरता हुआ नजर आ जाएगा। बिल्कुल। दादा अपना फर्म और कांटेक्ट नंबर बता दीजिए। फर्म अपनी राम किशोर सुधीर कुमार गुप्ता के नाम से है, कॉन्टैक्ट नंबर 94-151-25-248। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो किसान भाइयों फिलहाल की बात करें तो देखिए भैया जी 1100 रुपये में ये छट्टा आलू हाइब्रिड में बेचा हुआ है, आपको हम दिखाने का प्रयास करें। देखिए ये आलू है और गीला आलू है, देखिए आपके सामने जो है आपको देखने को भी मिल रहा होगा। ये देखिए गीला आलू है और गीले की पोजीशन जो है आपके सामने है। इस आलू में थोड़ा बहुत एक आधी जो है दागी भी है। अगर इसमें अगर बात करेंगे नंबर 1 क्वालिटी का सुपर रहता है, अगर सूखा आलू होता तो किसान भाइयों 1200 से 1300 रुपये प्रति कुंटल तक आलू बिक जाता है। बाकी अगर जो गुल्ले की बात करते हैं तो गुल्ले जो आज अच्छे गुल्ले थे वो भैया ने 1100 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से बेचे हैं और दबाव थोड़ा हो गया किसान भाइयों। देखिए जो इस प्रकार के जो गुल्ले हैं, ये आलू के रेट जो भी हैं गुल्ले, ये 10 से 11 रुपये में बिके हैं। जो सुपर क्वालिटी का एक लाट था बहुत अच्छी क्वालिटी का, वो भैया जी ने आज जो है उसका रेट 1200 रुपये तक बेचा है, मतलब बढ़िया था जो एक सुपर क्वालिटी का 1200 रुपये गीला। बाकी जो है मजबूत पोजीशन की बात करें अगर हम तो 10 से 11 रुपये है। सिंदूरी आलू और हाईलैंड आलू इस समय बराबरी पे चल रहे हैं। अगर हम गौर से देखते हैं तो किसान भाइयों हाईलैंड आलू की पोजीशन जो है ज़्यादा अच्छी हो चुकी है। जो छट्टा आलू है हाईलैंड, वो किसान भाइयों आपको आज के दिन 1900 रुपये प्रति कुंटल तक देखने को मिल जाएगा। बाकी सिंदूरी आलू जो है वो 1800 रुपये तक जो है आंकड़ा अच्छा खासा जो आलू का रेट है वो छूने को देखने को मिलता है। मतलब कि हाईएस्ट रेट सिंदूरी का 1800 रुपये और हाईएस्ट रेट हाईलैंड का 1900 रुपये। एक्स्ट्रा सुपर है तो 2000 रुपये तक कोई अगर बिक जाए तो बिक जाए, मेरे सामने कोई बिका नहीं। बाकी जो आंकड़ों के हिसाब से जो सूत्रों के मुताबिक बात पता चली है वो किसान भाइयों 1900 रुपये की पोजीशन हमने भी देखी हुई है। बाकी किसान भाइयों मंडी की पोजीशन आपको दिखाने का प्रयास करें तो आप देख ही सकते हैं मंडी में आज जो है अब बारिश के बाद थोड़ी बहुत जो है धूप भी देखने को मिल रही है और हल्की फुल्की बूंदाबांदी रेगुलर चल रही थी किसान भाइयों 24 घंटे से। लेकिन अभी अगर बात करें तो अभी जो है मौसम भी साफ़ हो गया है। आमदनी आज की देखें तो 100 गाड़ी के आसपास आमदनी भी है। बिक्री में थोड़ी सुस्ती आज देखने को मिल रही है। अभी तक अगर देखें तो 60% के आसपास दुकानों पर बिक्रियां फाइनल हुई हैं। आज जो है धीरे धीरे कर शाम तक जो है आलू बिकता रहेगा। बाकी किसान भाइयों निपटने की संभावना है, बैलेंस की कुछ संभावना बन रही है। जो सफ़ेद का बीजा है और गुल्ला भी अगर जो गीला आलू है थोड़ा बहुत, वो थोड़ी बहुत संभावनाएं बन रही हैं कि बैलेंस हो जाए। बाकी जो भी बैलेंस रहेगा वो कल आपको अपडेट दिखाने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। जय जवान जय किसान।